Hello everyone. Today we are going to discuss a beautiful lesson, the last lesson of your class 12th. So, without wasting any time, let's get started. Today's topic is the important question and answer. We will discuss one by one. क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए क्या है इसमें. Why did French not to गो टू स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंच जो हैं विद्यालय क्यों नहीं गए थे? वो तो गए, बाद में गए थे, लेकिन क्या है, देरी से क्यों गए, ये प्रश्न है. तो इसका जवाब आ सकता है क्या आपका? फ्रेंच हैड स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल ऑन दैट डे. फ्रेंच जो है वो देरी से विद्यालय जाना शुरू किए थे. ही हैड ऑल्सो नॉट लर्न द रूल्स फॉर द पार्टिसिपल. जो पार्टिसिपल के जो रूल्स चाहिए ग्रामर में, उसको वो नहीं सीखे थे उस दिन, उन्हें नहीं आता था. एंड एम हेमेल वाज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल. और जो टीचर थे एम हेमेल, उन्हें पार्टिसिपल के ऊपर ही प्रश्न करना था. ही वॉज ए ड्रेड ऑफ एम हेमेल स्कोल्डिंग. यहाँ पे एक वर्ड है, देखिए, ड्रेड. ड्रेड वर्ड है, ड्रेड. ड्रेड का मतलब क्या होता है? अत्यधिक भय या डर. उन्हें अत्यधिक भय था, डर था कि एम हेबेल उन्हें गाली गलौज करेंगे. देयरफॉर फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल ऑन दैट डे अर्ली. जल्दी से ही दिन फ्रेंच विद्यालय नहीं गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर. व्हाट साइट्स डिड फ्रेंच सी ऑन इच वे टू स्कूल? जब फ्रेंच विद्यालय के लिए निकले तो विद्यालय के रास्ते में उन्हें क्या क्या नज़ारा देखने को मिला? ऑन हिच वे टू स्कूल फ्रेंच फाउंड दैट द डे वाज वार्म एंड ब्राइट. जो दिन था वो बहुत ही अच्छा दिन था, सुनहरा दिन था, चारों तरफ उजाला ही उजाला था और गर्माहट का दिन था, बहुत बढ़िया लग रहा था. द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स. और जो चिड़िया थे वो चहचहा रहे थे जंगल में. एंड इन द ओपन वुड्स द प्रशियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग. और जंगल के बीच में जहाँ पे खाली जगह था, वहाँ पे प्रुसिया के जो सैनिक थे वो ड्रिल कर रहे थे. व्हेन ही पासेस द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. और जब वो टाउन हॉल को पार कर रहा था तब देखता है कि वहाँ पे बहुत भीड़ है, लोगों का क्राउड, भीड़ है बुलेटिन बोर्ड पे. फ्रेंच वंडर व्हाट द मैटर कुड बी. फ्रेंच भौचक्का रह गया, आश्चर्य लगा, सोच में पड़ गया कि क्या हो सकता है, माजरा क्या हो सकता है. बट ही डिड नॉट स्टॉप टू रीड इट. लेकिन वो वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं रुका. नोटिस बोर्ड में क्या है ये पढ़ने के लिए नहीं रुका. उसे वैसे भी देर हो गया था विद्यालय जाने के लिए. द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट टेम्पटेड. टेम्पटेड का मतलब क्या होता है? लुभाया हुआ, लुभाया हुआ. टेम्पटेड वर्ड देख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है? लुभाया हुआ है, ललचाया हुआ. तो ऐसा क्या था जो लालच दिया था फ्रेंच को विद्यालय नहीं जाने के लिए, उससे दूर रहने के लिए? द डे वाज ब्राइट एंड वार्म. हम लोग देख चुके हैं, मज़ेदार दिन था, सुहावना दिन था, लुभावना दिन था. द प्रुसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द वुड्स. और जंगल में प्रुसिया के जो सोल्जर्स है ड्रिल कर रहे थे. द बर्ड्स वर चिरपिंग. और चिड़िया चहचहा रहे थे, गाना गा रहे थे. एम हेमेल वाज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल एंड फ्रेंच हैड नॉट लर्न एनीथिंग अबाउट इट. और फ्रेंच को उस दिन इसलिए डर लग रहा था क्योंकि उसे पार्टिसिपल नहीं आ रहा है. फ्रेंच वाज ड्रेडेड फॉर स्कोल्डिंग. और फ्रेंच को हमेशा अपने टीचर की गाली से डर लगता था. ऑल दिस टेम्पटेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम दिस. ये सभी कारण था कि फ्रेंच जो था वो दूर रहना चाहता था और बाहरी मौसम उसे बहुत ही सुहावना लग रहे थे. काश उस दिन उसे विद्यालय न जाना पड़े, ये सोच में होता, काश मुझे विद्यालय जाना न पड़े. नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में अक्सर हमेशा क्या लिखा रहता था या लिखा होता था, क्या आता था उसमें खबर के हिसाब से, संदेश क्या था। ए वार वाज गोइंग ऑन बिटवीन फ्रेंच एंड प्रोशिया। ये रहता था कि एक युद्ध चल रहा है, फ्रेंच और प्रोशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका बुलेटिन वहाँ पे रहता था। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्जेक एंड लॉरेंस हैड फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोशिया। और वहाँ पे ये ये रहता था, और उस दिन था लिखा हुआ था कि जो डिस्ट्रिक्ट है एल्जेक और लॉरेंस फ्रेंच के, ये प्रोशिया के हाथों चला गया है। द टीचिंग एंड स्टडिंग ऑफ फ्रेंच हैड बीन बैंड इन दिस डिस्ट्रिक्ट। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें जो फ्रेंच लैंग्वेज में जो सीख दिया जाता था, पढ़ाया जाता था, वो बैन किया गया है, पाबंदी लग गया है। द नोटिस फॉर द सेम हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये अखबार के हिसाब से वहाँ उस दिन था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। व्हाट डिड फ्रेंच वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर द क्लास दैट डे। उस दिन जब कक्षा के अंदर फ्रेंच प्रवेश किया तो उसको कौन सा ऐसा चीज़ था जो चौंकाया, वो चकित हो गया। ऑन द डे देयर वाज नो नॉइज आउटसाइड द क्लास। हर दिन तो आवाज़ शोरगुल रहता था, लेकिन वो दिन बहुत ही शांत था विद्यालय। ये पहली बात उसे अचरज सा लगा। देन ही सॉ दैट एम हेमेल वाज वेयरिंग एज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। और वो ये भी देखा कि उस दिन कुछ खास दिनों के जैसे एम हेमेल सुंदर सा ग्रीन कोट को पहने थे। हिज फ्रिल शर्ट, यहाँ पे देख लीजिए एक वर्ड है फ्रिल, है ना। ये वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्रिल शर्ट का मतलब क्या होता है, झालरदार कमीज। द लिटिल ब्लैक कोट ही ओवर दिस ड्रेस इन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे। स्पेशल डे में ही वो पहनते थे, जैसे इंस्पेक्शन का हो, परीक्षण का हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन डे हो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पुरस्कार वितरण का दिन हो, इसमें पहनते थे। देन ही सॉ द एडल्टली पीपल सिटिंग ऑन द बैक डेस्क। और ये भी देखा फ्रेंच कि उस दिन जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, वो पिछले कतार में डेस्क में बैठे हैं। और दिस साइड वंडर फ्रेंच, ये सारे के सारे नज़ारा जो था उसको चकित किया कि आज क्या दिन है, कुछ खास है क्या। देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6। व्हाट यूजुअल नॉइज कुड बी हियर्ड इन द स्टेट व्हेन द स्कूल बिगिन। जब भी स्कूल प्रारंभ होता था तो लगातार कौन सा ऐसा आवाज़ है जो होती थी, हर दिन होता था, प्रतिदिन का काम था ये। ही हाउ वाज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम ऑन अदर डे। दूसरे दिन की भांति ये जो दिन था ये अलग क्यों था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल आरंभ होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल। ग्रेट बस्टल एक वर्ड है, देखिए, बहुत शोर शराबा होता था, ग्रेट बस्टल। व्हिच कुड बी हियर इन द स्ट्रीट, जो कि रास्ते में सुनाई देता था, लोग आते थे, जाते थे, चिल्लाते थे, अपने काम पे काम रखते थे। देयर वुड बी नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड द लेसन रिपीटेड इन ए लाउड वॉइस। और जो भी सीख वहाँ पे पढ़ाया जाता था वो फिर से प्रतिध्वनि होके आता था, गूंजता था आवाज़। बट ऑन दैट डे पर्टिकुलर डे इट वाज ऑल वेरी क्वाइट। लेकिन उस दिन कुछ खास दिनों के जैसे सब कुछ माहौल जो था वो शांत था। इट वाज ए क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि छुट्टी का दिन हो, संडे का दिन हो। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। Where were some elderly person occupying the back benches that day। उस दिन कुछ गांव के लोग जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, है ना, पीछे क्यों बैठे हुए थे। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्जेक एंड लॉरेंस हैड फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोशिया। ये हम लोग देख लिए, जो प्रोशियन थे उनके हाथों में चला गया था, दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट एल्जेक और लॉरेंस। द स्टडिंग एंड टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड बीन बैन देयर। इसलिए जो पढ़ाई था फ्रेंच लैंग्वेज में, जो पढ़ाई था वो बैन किया गया था, पाबंदी लग गया था पढ़ाई में भी। एम हेमेल वाज ए टीचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और एम हेमेल जो हमारे हैं वो शिक्षक थे फ्रेंच लैंग्वेज के, फ्रेंच में वो पढ़ाते थे। ही हैड बीन टीचिंग इन दैट स्कूल फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। वो लगभग 40 साल तक अपना सेवा दिए थे, लगातार पढ़ाते आ रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज लिविंग द स्कूल फॉर गुड।
और अगले दिन ही उन्हें चले जाना था। Therefore, the old men were sitting on the back bench. It was their way of thanking M. Hamill for his faithful service. लगातार जो 40 सालों तक वो सेवा दिए थे, सेवा करते आ रहे थे, बच्चों को पढ़ाते आ रहे थे, उनको थैंक्स कहने का, धन्यवाद कहने का ये एक तरीका था। क्वेश्चन 8 को देखिए। Who are the elderly person sitting at the back benches? The back benches में जो बैठे थे वो वरिष्ठ व्यक्ति कौन कौन थे या कौन कौन आए थे? The elderly person sitting at the back benches were the old hussar. ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Old hussar who was wearing a corner hat. वो हेड का मतलब क्या होता है? टोपी। हेड का मतलब हो गया टोपी। फार्मर मेयर आए थे। कौन कौन आए थे देख लीजिए एक बार। यहाँ पे कौन कौन आए थे? ओल्ड हॉसर, हाँ, फार्मर मेयर जो थे वहाँ के, पोस्ट मास्टर, हाँ, एंड सेवरल अदर्स पर्सन। बिसाइड एवरीबॉडी वाज लुकिंग सैड, लेकिन सभी वहाँ पे जितने भी आए थे वो दुखी दिख रहे थे, उदास दिख रहे थे। हॉसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज स्पेक्टेकल लाइन अक्रॉस द पजेस। सबसे ज़्यादा जो दुखी थे वो ओल्ड हॉसर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज थंडर क्लैप दीज वर्ड्स? यहाँ पे एक वर्ड आ गया, देखिए वर्ड क्या है? थंडर क्लैप। बिजली की कड़क, जिससे बिजली कूदा हो। व्हाट इज थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी? जो अंतिम शब्द था या फिर जो एम हेमेल का जो अनाउंस था वो बिजली की भांति कैसे काम किया, ये देख रहे हैं। व्हाट वर दोज वर्ड्स, व्हाट वाज देयर इफेक्ट ऑन फ्रेंच के ऊपर ये इस बात का प्रभाव कैसे पड़ा, उसे बिजली की जैसे कैसे लगा, कड़क कैसे लगा, वो चकित कैसे रह गया या भौचक्का कैसे रह गया। एम हेमेल अनाउंस इन द क्लास दैट वाज हिज लास्ट क्लास। एम हेमेल वहाँ पे अनाउंस किया, घोषणा की कि ये जो क्लास है पढ़ाने का ये आखिरी क्लास है, इसके बाद वो नहीं पढ़ाएंगे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड कम टू टीच द जर्मन लैंग्वेज इन एल्जेक एंड लॉरेंस, है ना, और फ्रेंच का लैंग्वेज वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा, जर्मन लैंग्वेज ही होगा। These words came as a thunderclap to French. Now started liking his books and M. Hamel in spite of his cranky nature. M. Hamel का जो cranky nature था, cranky मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। जो प्रकृति का स्वभाव था वो कठोर थे। ये इसके कारण, है ना, फ्रेंच जो था पढ़ाई अभी तक नहीं किया था, लेकिन अभी अभी वो बुक को पसंद करने लगा था, वो सीखने लगा था, जानने लगा था जर्मनी लैंग्वेज को। और वो ये जो बातें आया कि जर्मन भाषा ही, जो फ्रेंच भाषा जो है वो बंद हो जाएगा, जर्मन में पढ़ाया जाएगा, तो ये उसके लिए बुरी खबर था। देखिए, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन? दिज वर्ड्स वेर लाइक ए थंडरक्लैप टू फ्रेंच। ये तो हम लोग देख ले, बिजली की भांति उसे लगा, है ना, कहीं बिजली कौंधा हो जैसे। ही हार्डली न्यू रीडिंग एंड राइटिंग फ्रेंच। अभी अभी उसको फ्रेंच में लिखना और पढ़ना आ रहा था, तो शुरुआत ही किया था। ही यूज्ड टू वेस्ट हिज टाइम ऑन यूजलेस एक्टिविटीज। अभी तक वो बेकार के कामों में ही अपना समय गंवाया था। ही ऑलवेज कंसिडर्ड हिज बुक ए न्यूसेंस। तो यहाँ पे देखिए, कंसिडर का मतलब होता है माना गया था, वो मान चुका था। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? परेशानी। न्यूसेंस का मतलब क्या है? परेशानी। कंसिडर अभी अभी वो मान चुका था कि ये बेकार क्या है बातें, ये परेशानी है बुक पढ़ना। नाउ ही थॉट दे वेर हिज बेस्ट फ्रेंड whom he could not leave। लेकिन अभी अभी उसे समझ में आया था कि ये बुक ही उसका बेस्ट फ्रेंड है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। और ऐसे भी हम लोग दोस्तों को छोड़ेंगे क्यों? सो सी यू सून with our next
वीडियोज। जल्दी से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। स्टे विथ अस, हमारे साथ ही रहिए।